वो रात अजीब सुकून और गम का संगम थी। सहरी का वक्त करीब था और हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के छोटे से चिराग की मध्यम रोशनी में उठी। दिल में एक अनजाना एहसास था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी सहरी है। उन्होंने खुद अपने हाथों से थोड़ा सा खाना तैयार किया, लेकिन लुकमा होंठों तक लाने से पहले ही उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्हें अपने प्यारे बाबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का दर्द फिर से महसूस हुआ। सहरी करते वक्त उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, ऐ अल्लाह, अब मुझ में सब्र नहीं, मुझे मेरे बाबा से मिला दे। फिर उन्होंने नमाज अदा की, सजदे में गईं और देर तक रोती रहीं। उस रात उनकी इबादत में एक अजीब सी विदाई छुपी थी। सुबह की रोशनी आने से पहले ही ऐसा लगा जैसे उनकी रूह इस दुनिया से उकता चुकी है। ये सहरी सिर्फ रोजे की नहीं थी, ये एक बेटी की आखिरी रात थी जो अपने बाबा से मिलने की तैयारी कर रही थी। वो रात अजीब सुकून और गम का संगम थी। सहरी का वक्त करीब था और हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के छोटे से चिराग की मध्यम रोशनी में उठी। दिल में एक अनजाना एहसास था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी सहरी है। उन्होंने खुद अपने हाथों से थोड़ा सा खाना तैयार किया, लेकिन लुकमा होंठों तक लाने से पहले ही उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्हें अपने प्यारे बाबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का दर्द फिर से महसूस हुआ। सहरी करते वक्त उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, ऐ अल्लाह, अब मुझ में सब्र नहीं, मुझे मेरे बाबा से मिला दे। फिर उन्होंने नमाज अदा की, सजदे में गईं और देर तक रोती रहीं। उस रात उनकी इबादत में एक अजीब सी विदाई छुपी थी। सुबह की रोशनी आने से पहले ही ऐसा लगा जैसे उनकी रूह इस दुनिया से उकता चुकी है। ये सहरी सिर्फ रोजे की नहीं थी, ये एक बेटी की आखिरी रात थी जो अपने बाबा से मिलने की तैयारी कर रही थी।